दाखिल खारिज का नया नियम क्या है। मैंने बताया था आप लोग को कि बताऊंगा इवनिंग में। देखिए, दाखिल खारिज का अभी जो है अपडेट यहाँ पर आ रहा है। बहुत सारे लोगों का दाखिल खारिज रिजेक्ट हो जाता है। बहुत सारे लोग परेशान रहता है। किसी का 50 साल पहले, किसी का 20 साल पहले, किसी का 10 साल पहले, किसी का 6 महीना पहले, किसी का 1 महीना पहले, मतलब कि रहता है और वो पेंडिंग रहता है। अब वो रिक्वेस्ट लगाता ऑनलाइन से भी कर रहा है तो वो रिजेक्ट हो जा रहा है। तो इसमें क्या बदलाव हुआ है, क्या सॉफ्टवेयर में चेंजेस हो रहा है, पूरा जानकारी इस वीडियो में क्लियर कर देने वाले हैं। आप लोग को पूरा अपडेट देने वाले हैं। आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना है। समझ पा रहे हैं? तो वीडियो को पहले आप लाइक कर दें, लाइक को थोड़ा बढ़ा दें ताकि मेरा मोटिवेशनल मिले हमको वीडियो इस तरह का बनाने के लिए। और पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे आप लोग। देखिए, आप लोग को यहाँ बताने वाले थे कि देखिए एक चीज़ और ध्यान में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ, जाके ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पर प्रपत्र 231 वंशावली फॉर्म दिया गया है टेलीग्राम पर, तो दोनों चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, ठीक है। देखिए, बताने वाले थे ये कि नया नियम दाखिल खारिज में नया तरीका से अब होगा। सॉफ्टवेयर में जो है उसमें बदलाव किया जा रहा है। और क्या, जितने भी पेंडिंग एप्लीकेशन है पूरा एक एक में अपडेट दे रहा हूँ आपको। मेरे पास पूरा आया हुआ है अपडेट, उसका मैं बता रहा हूँ। मतलब कि बदल गया है सॉफ्टवेयर में, जो भी अपडेट होगा पूरा बताऊंगा मैं। एक एक करके भी बताने वाला हूँ कि क्या क्या बदलाव हो रहा है, क्या क्या उसमें करना होगा। आप लोगों को पूरी जानकारी में दे रहा हूँ, ठीक है। इस वीडियो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। बहुत सारे लोगों का जो है अभी पेंडिंग है, आप जमीन ले रहे हैं तो आपका उसमें क्या करना होगा, नहीं करना होगा, पूरा अपडेट है। क्योंकि हर किसी के पास कुछ ना कुछ ज़मीन होता है, हर कोई आदमी ने ज़मीन खरीदता है, इसलिए उनको जानकारी रखना जरूरी है। लैंड मोटेशन में क्या बदलाव हुआ है, उसमें क्या क्या हुआ अपडेट, पूरा स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। कोई इधर उधर नहीं, पॉइंट बाय पॉइंट में बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए क्या बदलाव किया गया लैंड मोटेशन में, पूरा मैं एक एक करके बता रहा हूँ आपको। देखिए, न्यू सॉफ्टवेयर में क्या हुआ है, अब जो लैंड मोटेशन होगा उसमें ई मोटेशन प्लस इस पर होगा। ई मोटेशन प्लस है, उससे होगा आपका। समझ पा रहे हैं? क्लियर हो गया? पहले वो दाखिल खारिज जो होता था, अब उस पर होगा, उस सॉफ्टवेयर में उसमें आ जाएगा ई मोटेशन प्लस। वहां से आपका क्लिक करेंगे, वहां से सारा आवेदन प्रक्रिया आपका होगा। ये बदलाव होने जा रहा है। समझ पा रहे हैं? इससे क्या होगा, इसमें सॉफ्टवेयर में भी बदलाव हो रहा है, उसका सॉफ्टवेयर में चेंजेस हो रहा है, ठीक है। सारा कुछ उसका अपडेट, डेटा में उसका चेंजेस किया जा रहा है। क्योंकि पहले क्या होता था, कोई भी लैंड मोटेशन लगाता था, कोई डॉक्यूमेंट अगर कोई डिफॉल्ट रहा, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम रहा तो वो रिजेक्ट हो जाता, फिर दोबारा से उसमें कोई सुधार नहीं हो पाता था। फिर वो जो है वो मामला DCLR कोर्ट में चला जाता था। फिर वहां पर जाने के बाद फिर उसको जो है फिर लंबी प्रक्रिया हो जाता था। फिर कोर्ट में वो केस चलता था, फिर वकील वहां पर जाके बहस करते थे, फिर उस पर क्या होगा नहीं होगा पता नहीं, मामला फंस जाता था। तो अब इसमें सुधार हो रहा है, लोगों को हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, आप लोग वीडियो को लाइक कर रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो समझ पा रहे हैं, दाखिल खारिज का वीडियो बहुत व्यूज आ रहा है, इसे आप लोग कर रहे हैं तो सरकार के पास ये पहुंच रहा है, तो बदलाव हो रहा है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को इतना लाइक करें कि सरकार तक ये पहुंच जाए। समझ पा रहे हैं? आप लोग को लाइक करना है वीडियो को, जितना भी वीडियो, सब वीडियो को लाइक करेंगे। इस वीडियो को भी लाइक कर दें आप लोग, ताकि सरकार तक पहुंचे कि नहीं भाई दाखिल खारिज में दिक्कत हो रहा है, लोगों को परेशानी हो रहा है। समझ रहे हैं? तो देखिए यहाँ पर क्या था, संयुक्त जमाबंदी। एक देखिए एक मामला ये भी है, ज्वाइंट जिसको बोलते हैं, रजिस्टर्ड 2। बहुत सारे लोगों को देखते होंगे कि एक ही जमाबंदी में 3 लोग 4 लोग का नाम है। ऐसा होता है या नहीं होता है? अब देखिएगा, एक ही खाता नंबर से 4 लोग 5 लोग का नाम है। खसरा में भी वही मामला चलता है। तो इसमें भी एक प्रॉब्लम हो जाता है लोगों का। क्या प्रॉब्लम होता है, समझिए बात को। क्योंकि आप लोग अगर जमीन किसी से खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो स्किप नहीं करना, नहीं तो बाद में पछताना पड़ सकता है आपको। समझिए, जानकारी रखना बहुत जरूरी है। या बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं जमीन को, समझ पा रहे हैं, उसमें देखिए क्या मामला फंसता है, क्यों लोग का जो है जब मतलब कि जमीन हो नहीं पाता है, कोर्ट में मामला चला जाता है। समझिए, इसमें मैं एक वकील हूँ, एडवोकेट हूँ, इसलिए मैं जो भी जानकारी दूंगा सटीक जानकारी आपको दूंगा। समझ पा रहे हैं? इसलिए मेरा हर एक वीडियो आप लोग के लिए महत्वपूर्ण होता है। ये चीज़ क्लियर कर लीजिए। एक ही वीडियो मिलेगा दिन में, लेकिन क्लियर मिलेगा। समझ पा रहे हैं? एक शॉर्ट वीडियो मिलता है, एक लॉन्ग वीडियो मिलता है। तो क्लियर जानकारी, पूरा जानकारी मैं क्लियर करके देता हूँ आप लोग को। तो बताइए रहता है कि जमीन को आप खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, उसमें होता क्या है कि जमीन का जो जमाबंदी है, खाता नंबर है, कभी कभी देखते होंगे कि एक आदमी का नाम नहीं होकर उसमें 3 4 5 6 आदमी का नाम है एक ही जमाबंदी में। एक ही जमाबंदी में देखते होंगे 4 5 मतलब का नाम दिया हुआ है। साथ ही साथ खाता में भी वही बात है, 5 गो 10 गो 20 गो का नाम दिया हुआ है। समझ पा रहे हैं? खसरा में भी वही हो रहा है, जबकि वो होना चाहिए एक आदमी का एक खेसरा,
एक खाता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? एक होना चाहिए सब कुछ, खाता खसरा सब कुछ एक होना चाहिए, जमाबंदी तो। लेकिन ऐसा नहीं है, देखते हैं कि नहीं 4-5 अब होता है, इसमें मामला यहीं फंस जाता है। अगर मानिए आप किसी से ज़मीन ले रहे हैं, उस जमाबंदी में अगर 5 आदमी का नाम दिया हुआ है, समझ पा रहे हैं, 5 आदमी का अगर नाम दिया हुआ है उस जमाबंदी में, तो उसमें होता क्या है, अगर आप किसी आदमी से खरीद रहे हैं, एक आदमी से, अगर कोई बड़ा भाई से आप खरीद रहे हैं या छोटा भाई से खरीद रहे हैं, किसी से भी आप ज़मीन खरीद रहे हैं, तो हुआ क्या, बाद में वो अगर छोटा भाई से खरीदे हैं ज़मीन आप, ठीक है, छोटा भाई से ज़मीन खरीदे हैं, तो बड़ा भाई कोर्ट में जाके केस कर देगा कि नहीं ये तो हमने बेचा ही नहीं ज़मीन, ये आदमी बेच दिया, इसको कहीं और हिस्सा हम दिए हैं, ये खेत का इसको हिस्सा आप थोड़ी दिए हैं, नहीं दिए हम। समझ रहे हैं बात को? समझिए बात, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला वीडियो लॉन्ग होता है लेकिन जानकारी होता है। आप लोग का जो है इसमें पछताना पड़ सकता है, आप लोग को बहुत पछताना पड़ेगा आप लोग को, अगर जानकारी नहीं रहेगा तो। ज़मीन खरीदेंगे उसमें भी, बेचेंगे उसमें भी पछताना पड़ेगा। तो क्लियर कर देने वाला हूँ, छोटा भाई अगर ज़मीन बेच दिया, समझिए बात को, उसमें बड़ा भाई मंझला भाई जो भी है वो कहेगा हम इस ज़मीन को थोड़ी बेचे हैं, हम इस ज़मीन को नहीं बेचे हैं, वो बेचा हुआ है, तुमको इसमें दखल कब्जा करने हम नहीं देंगे। उसको ज़मीन हिस्सा कहीं और दिए हैं, ये हिस्सा उसका नहीं है। और उस जमाबंदी में उसका भी नहीं, भाई ये तो नाम तो रहेगा ही, भाई ये तो नाम रहेगा ही जमाबंदी में। समझिए बात को, मामला यहाँ ये फंस जाता है। अब उस ज़मीन पर आप कब्जा नहीं कर सकते हैं, कैसे कब्जा कीजिएगा? उस ज़मीन का जो दूसरा मालिक यानी उसका भाई जो है वो कह रहा है कि ज़मीन पर आपको दखल कब्जा करने नहीं देंगे। समझिए बात को, दूसरा भाई, उसका और भी भाई, मंझला भाई हो गया, छोटा भाई हो गया, कोई भी उसका भाई ज़मीन को आपको दखल कब्जा करने नहीं देगा। आप ज़मीन तो ले लिया, मानिए 4 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख जितना भी ज़मीन लिए, जो भी रोड पर का ज़मीन है, घर बना रहे हैं या तो खेत का खेत है, कुछ भी ज़मीन है, वहाँ तो बेकार हो गया ना, आपका पैसा बेकार पानी में चला गया, फिर वो मामला कोर्ट में जाएगा। अब समझिए 1 साल में फैसला नहीं होगा, 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल तक ये मामला चलेगा। आपका बेटा, आपका उसका जो है क्या बोलते हैं, पोता चला जाएगा, छेर पोता तक चला जाएगा, लेकिन उस ज़मीन का फैसला नहीं हो पाएगा। समझिए, आप ज़मीन खरीदे, ठीक है, एक भाई से तो खरीद लिए, दूसरा भाई बोला हम थोड़ी लिखे, हमसे पूछा क्या, हमसे साइन करवाया गवाह में, विटनेस में, ये शनाख्त में, ये कहीं साइन करवाया? आप जाइएगा उस ज़मीन पर कोई काम करवाने, वो लाठी लेके आ जाएगा, डंडा लेके आ जाएगा। अब बताइए उसका डंडा का सामना कीजिएगा। 5 भाई है तो 4 भाई डंडा लेके आ जाएगा, डंडा लेके उस ज़मीन पर अब दखल कब्जा नहीं कर पाइएगा। ऊपर से कोर्ट में केस कर देगा, पुलिस में जाके पुलिस को रिपोर्ट कर देगा, नहीं ये हिस्सा तो मेरा भी है, इसमें हम इसको कैसे देंगे? अब बताइए, आप ज़मीन खरीदें तो आप फंस गए ना मामला, वहीं पर ये मामला फंसक जाता, अटक जाता है। ये दाखिल खारिज बहुत बड़ी समस्या है, जमाबंदी का भी एक समस्या है, समझ रहे? ये संयुक्त जमाबंदी जो है, इसको मैं क्लियर कर दूं, संयुक्त खाता संयुक्त जमाबंदी। अगर देखिए कोई भी ज़मीन आप खरीद रहे हैं, समझ पा रहे हैं, अगर उसमें संयुक्त खाता संयुक्त जमाबंदी या संयुक्त खेसरा है, तो उसमें सारे भाई को पता कर ले, सारे भाई से पूछ ले, लिखाते समय ध्यान रखिएगा, लिखाते समय सबसे लिखवा लें, उसको बोले भाई सब भाई लिखेगा तो ही ज़मीन लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे हम। आप ऑनलाइन में उस खाता से चेक कर लें कि कितना आदमी के नाम से वो जमाबंदी है, कितना आदमी के नाम से वो खाता है, जो ज़मीन आप खरीद रहे हैं, जो प्लॉट खरीद रहे हैं, जो खेसरा खरीद रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं बात को? क्लियर हो रहा है? डाउट? अगर 3 आदमी के नाम से 3 भाई है, मान लेते हैं 3 भाई है, तो तीनों भाई से लिखवा में, लिखने का एक ही लिखेगा, उससे गवाह में, विटनेस में, आप दस्तावेज में, सेल डीड में, वो दोनों भाई से लिखवा लें। तो 3 भाई है तो समझ पा रहे हैं, एक भाई जमीन लिखेगा, दूसरा भाई तीसरा भाई जो होगा वो उसमें विटनेस बनेगा, गवाह बनेगा। क्लियर? उसके बाद जो है वो जमीन ले, नहीं तो बाद में यही मामला फंस जाएगा। समझ पा रहे? बहुत सारा हमारे पास बहुत देखिए फाइल पड़ा हुआ है, ये टोटल जितना केस है ना, टोटल ये सब जमीन का ही केस है, और अधिकतर केस ये मामला फंसा हुआ है। समझ पा रहे हैं? और एक मेरे कल बताया था, वो भी क्लियर हो गया, उसमें भी बताया, वो भी मामला फंसा हुआ है। मतलब ये सब मामला हम लोग के पास आता है, पड़ा हुआ है। कहता देखिए ना, ज़मीन तो हम खरीद लिए, अब क्या करें, एक भाई तो बेच दिया, दूसरा भाई कह रहा है कि हम देंगे ही नहीं बनाने के लिए, नहीं हम बेचने के लिए देंगे, नहीं बनाने। कौन आता आओ डंडा से उसका पैर हाथ तोड़ देंगे। कौन आता है इस ज़मीन पर, कौन घेराव करता है इस ज़मीन को, बताइए। अब क्या कर सकते हैं? तो देखिए संयुक्त जमाबंदी समझ में आ गया कि सबके नाम से रहेगा तो सबसे लिखवाना, संयुक्त खाता भी क्लियर हो गया, खेसरा भी क्लियर हो गया, अगर रहेगा तो सबसे विटनेस में ले लेना है, वो सबसे। समझ पा रहे हैं? और जिसके नाम से वो रजिस्ट्री करेगा, अगर नहीं लिए तो बाद में भाई कोर्ट का चक्कर काटिए। समझ पा रहे हैं?
और अच्छा दिन तक काटिएगा, ये नहीं कि 5 साल में फैसला हो जाएगा। आपका बेटा, फिर आपका आएगा वो नाती पोता जो होगा वो आएगा, वो भी लगता है कि सड़ जाएगा, छेर पोता हो जाएगा, फिर भी वो फैसला नहीं हो पाएगा। समझ पा रहे हैं, ये मामला यहाँ पर होता है, तो इसको क्लियर कर लेना है। और जमीन ले रहे हैं किसी से तो दाखिल खारिज चेक कर लें कि उस आदमी, वो आदमी जिससे आप ले रहे हैं कि वो जमीन या तो खरीदा हुआ जमीन है या वो आदमी जो बेच रहा है उसका खतियानी जमीन है। अगर खतियानी जमीन है तो जो भी मामला बताएं, संयुक्त खाता है क्या, संयुक्त जमाबंदी है क्या, उसमें 4-5 आदमी है क्या, वो भी चेक कर लें, विटनेस में उससे ले लें। और क्या, अगर वो खरीदा हुआ जमीन है तो वो आदमी दाखिल खारिज करवाया या नहीं करवाया, उसे चेक कर लें आप। कि अगर जैसे मान लीजिए हम मोहन से ज़मीन खरीद रहे हैं तो मोहन उस ज़मीन के नाम से है, जमाबंदी वो है या नहीं है, और उन्होंने दाखिल खारिज करवाया या नहीं करवाया, उसका रजिस्टर टू चेक हो रहा है ऑनलाइन में। अगर रजिस्टर टू चेक हो रहा है ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी मोड में, अगर चेक हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो नहीं ले ज़मीन को। क्लियर। वो दाखिल खारिज नहीं करवाया क्यों ले भाई, तुम अपना दाखिल खारिज पहले करवाओ, तब हम तुम्हारा ज़मीन लेंगे। समझ पा रहे हैं, क्लियर हो रहा है डाउट। तो उस तरह से देख लेंगे, चेक कर लेंगे कि नहीं भाई उन्होंने दाखिल खारिज करवा लिया है तो ही हम जमीन लेंगे, नहीं करवाया तो नहीं लेंगे। क्लियर। दाखिल खारिज का ये रूल समझ लिया। अब देखिए इसमें पूरा अपडेट, ये जब संयुक्त जमाबंदी, संयुक्त खाता, संयुक्त सब समझ गए, क्लियर हो गया। अब देखिए इसमें दूसरा क्या अपडेट है, दूसरा है पहले आप लोग आवेदन करते थे तो पहले क्या मिलता था, आवेदन नंबर मिलता था, उसमें केस नंबर आपको नहीं मिल पाता था, लेकिन अब आपको जो है मिलेगा टोकन नंबर। समझिए क्या मिलेगा, टोकन नंबर। उसमें आप जमीन का जब दाखिल खारिज आप करेंगे ऑनलाइन मोड में, किससे, ई, अभी बताए थे ना, ई मोटेशन प्लस से बताए थे, ई मोटेशन प्लस में जाके जब चेक करेंगे तो वहां पर आपको जो टोकन नंबर मिलेगा वो टोकन नंबर से उस जमीन का पूरा डिटेल्स चेक कर पाएंगे कि आपका कब होगा। और साथ ही साथ मोबाइल पर मैसेज भी जाएगा, मोबाइल नंबर रहेगा, अपडेट, कोई डॉक्यूमेंट का प्रॉब्लम रहेगा तो वो भी चेक होगा उसमें। समझ पा रहे, बताया जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट दिक्कत दीजिए, ये डॉक्यूमेंट में आपका प्रॉब्लम है, दिक्कत है, समझे। उसके बाद देखिए आपको वहां पर प्रखंड कार्यालय चक्कर नहीं करना पड़ेगा, मतलब चक्कर नहीं काटना पड़ेगा आपको। समझ पा रहे, नहीं जाना पड़ेगा। और क्या, कहीं भी कोई चक्कर नहीं करना पड़ेगा, रजिस्ट्री कचहरी, प्रखंड कार्यालय कहीं नहीं जाना होगा। और देखिए एक से अधिक डॉक्यूमेंट अपलोड करने का जो है आपको इसमें सुविधा मिलेगा। मतलब कि अगर एक बार अपलोड कर दे, मान लीजिए किसी कारणवश, तो आपको मोबाइल पर मैसेज आएगा ये डॉक्यूमेंट में आपका प्रॉब्लम है, एक से अधिक बार आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने की सुविधा देगा। अगर आप केवाला लोड कर रहे हैं जमीन का दाखिल खारिज के लिए, समझ पा रहे हैं आप, पहले अभी तो क्या दे देता है, अभी देखते हैं दर केवाला दे देता है, लोग का माथा कांप रहा है कि दर केवाला कहाँ से लाएंगे। किसी के पास दर केवाला तो किसी के पास केवाला नहीं है, किसी के पास केवाला है तो दर केवाला नहीं है, और उसमें डॉक्यूमेंट जब एक बार रिजेक्ट हो जाता है तो पूरी तरह से रिजेक्ट हो जाता है, फिर वो मामला कोर्ट में चल रहा है, सीओ के हाथ में भी नहीं रहता है कि जमीन का कैसे दाखिल खारिज होगा। समझ पा रहे, कितना बड़ा मामला, कितना लोग परेशान है यहाँ पर, इस दाखिल खारिज से बहुत परेशान है। रजिस्टर 2 किसी का नहीं निकल पा रहा है, क्लियर है ना, जिसका दाखिल खारिज नहीं हुआ उसका रजिस्टर 2 नहीं निकल पा रहा है, कैसे निकालेगा, दाखिल खारिज हुआ ही नहीं, उसको हिस्सा मिला ही नहीं तो वो कहां से निकालेगा रजिस्टर 2। क्लियर बात है, जब तक दाखिल खारिज नहीं होगा तब तक उसका आपको मालिकाना हक नहीं मिला है आपको। समझ रहे हैं ना, क्लियर हो गया ना। उसके बाद देखिए एक से अधिक डॉक्यूमेंट का तो बता दिया मैंने आपको, जिसमें की सुविधा होगी और आपको यहाँ DCLR कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप यहीं से सब कुछ कर पाएंगे, सीओ के पास वो अधिकार होगा। और क्या, इसमें देखिए गलती में सुधार, चौथा मौका सुनिए, गलती में सुधार का मौका मिलेगा। अगर कोई गलत डॉक्यूमेंट आपने अपलोड कर दिया है, गलत डॉक्यूमेंट आपने अपलोड कर दिया है तो वहां पर दोबारा से डॉक्यूमेंट अपलोड करने का मौका दिया जाएगा आपको। समझ पा रहे हैं, दोबारा से अपलोड कीजिएगा, कुछ प्रॉब्लम रहेगा, मोबाइल पर मैसेज आएगा कि ये डॉक्यूमेंट आपने गलत अपलोड किया है, आप फिर से डॉक्यूमेंट को अपलोड कीजिए। वहाँ स्टेटस में भी देख पाएंगे ऑनलाइन, जब ई मोटेशन प्लस पर जाएंगे तो वहाँ पर सारा कुछ चेक होगा कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, फिर से डॉक्यूमेंट को अपलोड कीजिए, फिर से मौका मिलेगा। लेकिन अभी वो नहीं मिलता है, एक बार अपलोड हो गया बस रिजेक्ट हो जाएगा, फिर मामला कोर्ट में, DCLR कोर्ट में चला जाएगा। समझ पा रहे हैं। उसके बाद देखिए 5वां अपडेट क्या है, डॉक्यूमेंट की आवश्यकता आपको सीओ से, अगर कोई डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगा, समझिए अगर कोई डॉक्यूमेंट की आवश्यकता, देखो मुंह कितना सूख रहा है, समझ रहे हैं बात को, पानी देखो पीना पड़ रहा है। तो आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को लाइक कीजिए पहले, जितने लोगों ने वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर देंगे, वीडियो को लाइक कर दिए, कमेंट में लिखिएगा कि ये वीडियो कैसा लगा आप लोग का, ठीक है। बता ही रहे थे, समझिए कि डॉक्यूमेंट की जो आवश्यकता होगा, मानिए कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत है, आपने दाखिल खारिज कर दिया और वहां पर कोई डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है, समझ रहे हैं, तो उसको सीओ रिजेक्ट नहीं करेगा। जो मोबाइल नंबर आप देंगे वहाँ उस पर सीओ मोबाइल मैसेज भेजेगा कि आपका डॉक्यूमेंट में कुछ प्रॉब्लम है, आप प्रखंड कार्यालय दोबारा से आएँ। तो वहाँ पर आप जाइएगा,
बोलिएगा मेरा क्या इसमें प्रॉब्लम है, सीईओ पहले आपसे बात करेगा, बोलेगा कि नहीं ये डॉक्यूमेंट चाहिए, तो वो डॉक्यूमेंट आप वहाँ पर देंगे, फिर से डॉक्यूमेंट अपलोड होगा, फिर से उसको मोटेशन कर दिया जाएगा, उसको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। अगर सही डॉक्यूमेंट सही तरीके से आपने किया है तो वो मोटेशन हो जाएगा। अगर उसमें मानिए कि कोई रसीद का ज़रूरत है तो रसीद, केवाला का ज़रूरत है तो केवाला अपलोड होगा, जो भी डॉक्यूमेंट का, फोटो का ज़रूरत है, सिग्नेचर का ज़रूरत है, जो भी जरूरत डॉक्यूमेंट लगेगा वो उसमें डॉक्यूमेंट अपलोड फिर से हो जाएगा। उसके पावर रहेगा प्रखंड कार्यालय सीईओ के हाथ में वो रहेगा, तो वो चीज़ आप कर पाएंगे। तो ये सुविधा मिलने वाला है। पहले सीईओ के हाथ में भी नहीं रहता था, ये बात समझिए, सच्चाई है, उसके हाथ में भी नहीं रहता था। अगर एक बार वो रिजेक्ट कर दिया तो उसके हाथ से वो चला जाता था, फिर DCLR कोर्ट में आ जाता था, फिर वहाँ फैसला होता था। लेकिन अब उसके पास रहेगा, वो उसमें सुधार कर पाएगा, एडिट कर पाएगा एप्लीकेशन को, डॉक्यूमेंट को फिर से अपलोड कर पाएगा, रिपीट डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन देगा उसको, दोबारा से वो डॉक्यूमेंट को चेक कर पाएगा क्या क्या दिक्कत है नहीं है। मतलब सॉफ्टवेयर में पूरा बदलाव हो रहा है, सब कुछ टोकन नंबर मिलेगा। मैंने क्या क्या आपको बताया कि इसमें सुधार करने का, संयुक्त जमाबंदी का तो मैंने क्लियर कर दिया, बोला कि एक से अधिक बार डॉक्यूमेंट अपलोड करने का सुविधा मिलेगा। साथ ही साथ इसमें जो है गलती में सुधार का मौका मिलेगा, और क्या डॉक्यूमेंट को दोबारा अपलोड कर पाएंगे। डॉक्यूमेंट में किसी तरह का कोई जरूरत पड़ेगा तो सीईओ आपसे बात करेंगे, बिना बात किए आपका रिजेक्ट नहीं करेगा। समझ पा रहे हैं, आपको इन्फॉर्म करेगा कि ये प्रॉब्लम है, डॉक्यूमेंट दीजिए। अगर वो डॉक्यूमेंट किसी तरह का एफिडेविट की जरूरत पड़ेगा तो एफिडेविट अपलोड किया जाएगा, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम रहेगा तो। समझ पा रहे हैं, क्लियर हो रहा है, कोई डाउट? दाखिल खारिज से रिलेटेड क्लियर हो गया? किस मतलब ये अपडेट आने के बाद आप लोग को बहुत सारा सुविधा हो जाएगा, बहुत सारा प्रॉब्लम का, समस्या का समाधान हो जाएगा, और सारे लोगों का दाखिल खारिज रिजेक्ट नहीं होगा। बस इस पर ट्रायल चल रहा है, धीरे धीरे इसको पूरा बिहार में लागू कर दिया जाएगा। अभी ट्रायल मोड में है ये, समझ पा रहे हैं, अभी सब जगह नहीं चल रहा है। ये पटना के पालीगंज इलाका में पहले चल रहा था ट्रायल मोड में, वहाँ पर चल रहा है, धीरे धीरे इसको हर जगह लागू कर दिया गया। नया नियम ये बन चुका है, बस हर जगह वेबसाइट पर अभी से कर दिया। अभी वेबसाइट इसी कारण से, ये जो वेबसाइट में सुधार हो रहा है तो थोड़ा वेबसाइट देखिएगा कभी कभी काम नहीं कर पाता है। समझ पा रहे हैं, उसमें जो बिहार भूमि का वेबसाइट है, जो रसीद काटा जाता है, जो इसमें जो है केवाला निकाला जाता है, खतियान निकाला जाता है, वो वेबसाइट सही से नहीं काम कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि वेबसाइट में अपडेशन हो रहा है, वेबसाइट को सुधार किया जा रहा है, मोटेशन का उसमें सुधार चल रहा है। समझ पा रहे हैं, बहुत सारे लोग केवाला डाउनलोड कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है खतियान डाउनलोड कर रहे हैं, कोई रजिस्टर 2 डाउनलोड, एक ही वेबसाइट है, इतना काम हो रहा है। अब कोई आदमी सर्वे ऑनलाइन किया जा रहा है, वो तो सर्वे को ऑनलाइन कर रहा है तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स निकाल रहा है, तो वो वेबसाइट पर लोड आ जा रहा है, इस कारण से नहीं हो पा रहा है। तो उसमें सुधार हो रहा है, काम चल रहा है, बस धीरे धीरे सारा कुछ ये लागू हो जाएगा। फिर आप लोग का खुशखबरी है, समझिए, कोई भी जमीन को खरीदिएगा, बेचिएगा, इसमें बहुत सारा कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, एकदम कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। फिर ये सब कोर्ट का चक्कर, DCLR कोर्ट, भूमि उप समर्था कोर्ट, कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। क्लियर हो गया ना आप लोग को? पूरा क्लियर कर दिया इस वीडियो से। कोई डाउट दाखिल खारिज से रिलेटेड कोई डाउट तब तो नहीं रह गया आप लोग को? क्योंकि मैं एक ही वीडियो, 4 वीडियो बनाने से अच्छा है एक वीडियो बनाइए, और उसमें सारा चीज़ क्लियर कर देता हूँ मैं। समझ रहे हैं ना? वीडियो लॉन्ग होता है मेरा, लेकिन जानकारी पूरा होता है। तो आप लोग को क्या करना है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर लाइक अभी तक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, और कमेंट में बताइएगा कि आपका क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, दाखिल खारिज में कोई दिक्कत है उसको बताइएगा, ठीक है? कमेंट में लिख के कौन सा जिला से है, क्या दिक्कत है। समझ पा रहे हैं? और देखिए अब लास्ट में ये चीज़ बताएंगे, 2 वीडियो आएगा। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि मेरा खतियान नहीं निकल रहा है, तो देखिए चैनल पर एक नया वीडियो में बनाया हूँ, चालू खतियान या कंप्यूटराइज खतियान या दादा परदादा की खोई हुई जमीन को कैसे ढूंढें, उसी थंबनेल में तीनों चीज़ लिखा हुआ है। समझ पा रहे हैं? जिसका खतियान नहीं निकल पाया उसके बारे में बता रहा हूँ, उस वीडियो को जाकर देख लें। वो जो है कंप्यूटराइज खतियान है, मतलब चालू खतियान है, वो जमीन सर्वे में वैलिड होगा। अरे जमीन सर्वे जब हो जाएगा आपका तो नया खतियान बन जाएगा, उस खतियान से निकाल के जमीन सर्वे आप करवा लीजिए। समझ पा रहे हैं? और रजिस्टर 2 का नया वीडियो आया हुआ है, उसी के बाद जो है कल वाला वीडियो में, उसको भी देख लीजिए। रजिस्टर 2 को देख लीजिए, बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोगों का पेपर नहीं निकल पा रहा, वो रजिस्टर 2 निकाल लें। और चालू खतियान जो है अगर वो भी देख लीजिए, जिसका नहीं निकल रहा है चालू खतियान वाला वीडियो देख लीजिए। थंबनेल में लिखा हुआ है और टाइटल में लिखा हुआ है, दादा परदादा की जमीन को कैसे ढूंढे, खोई हुई जमीन को। समझ पा रहे हैं? देख लीजिए, प्ले लिस्ट में जाइए, जमीन पेपर डाउनलोड, ऊपर प्ले लिस्ट पर क्लिक कीजिएगा, 2 प्ले लिस्ट है, एक जमीन पेपर डाउनलोड, एक बिहार जमीन सर्वे अपडेट। तो जमीन पेपर डाउनलोड पर जाइए, या तो अभी लास्ट में 10 सेकंड 20 सेकंड बचेगा, मैं यहाँ स्क्रीन पर दे दूंगा, दादा परदादा की जमीन को कैसे ढूंढें, उस वीडियो को देख लीजिएगा। समझ पा रहे हैं? एक तरफ प्ले लिस्ट को दे देंगे, उसमें सारा वीडियो रहेगा जमीन पेपर डाउनलोड का, जिसमें रजिस्टर 2 रहेगा, केवाला खतियान सब कुछ रहेगा, सारा कुछ रहेगा, उसमें भी जाके देख सकते हैं। नहीं तो इधर स्पेशल में एक दे रहा हूँ,
एक स्पेशल वीडियो में दे रहा हूँ, ठीक है। और एक तरफ प्ले लिस्ट का सारा देख लीजिएगा, सारा कुछ डाउट क्लियर हो जाएगा। जिसका नहीं निकल पा रहा है वो देख लीजिए, जिसका निकल रहा है वो भी देख लीजिए, दूसरे को जानकारी दे दीजिएगा, क्योंकि उसको जानना जरूरी है। बहुत लोग परेशान है, 1000, 2000, 5000, 10,000 खर्चा कर रहा है, आप लोग जान ही रहे होंगे। तो बोले चक्कर लगा रहा है जा, फिर भी नहीं निकल रहा है, लोग को बोल रहा है दलाल सेटिंग है। अरे 2,000, 3,000 ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा, आप लोग बताइए। दाखिल खारिज में भी यही चल रहा है। अभी पैसा देगा 5,000, 10,000 तुरंत दाखिल खारिज हो जाएगा। पैसा नहीं देगा, ये नहीं है, फलना नहीं है, चिलना नहीं है, बहाना मार देगा। चढ़ावा देने बिना कोई काम ही नहीं होता है। यहाँ तक अभी जमीन सर्वे चल रहा है, लोग खतियान निकालने के लिए दर दर भटक रहा है, खतियान नकल खाला जा रहा है। तो वहाँ क्या कहता है, अरे फट गया, मिलता ही नहीं है। और वही दलाल उसके पास जाता है तो उसका निकल जाता है। और नहीं गया, जो 4,000, 5,000 दिया घूस, उसका निकल गया, जो नहीं दिया उसका नहीं निकला, बेचारा भटक रहा है, घूम रहा है। इसलिए उस सब लोगों को मैं मदद करना चाहता हूँ। मेरा मकसद है सभी लोगों का मदद करना, इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ। इतना समय कौन देता है यूट्यूब पर, बताइए आप लोग। इतना लंबा लंबा वीडियो आप लोग के लिए किस लिए बनाता हूँ, आप ही लोग के लिए मैं ये कर रहा हूँ। समझ पा रहे हैं, मेरे लिए हमको क्या फायदा है इसमें, बताइए। हमारा तो काम ऐसे ही, इतना इतना केस है मेरे पास, देखिए कितना कितना है, इतना इतना काम है, मेरे को फुर्सत नहीं रहता। लेकिन आप लोग के लिए बहुत सारा लोग कॉल करते रहता है कि सर मेरा खतियान नहीं निकल रहा है, हमको जो है कैसे होगा, कवल्ला नहीं निकल रहा है, रजिस्टर 2 नहीं निकल रहा है। वो जा रहा वहाँ बोलता है नहीं, वहाँ हम भी गए देखे, तब मजबूर होकर ये चैनल बनाए कि नहीं पूरे बिहार को हम मदद करेंगे। पूरे बिहार का मेरा मकसद है सर। ये अगर हम यहाँ मदद करते हैं, सिर्फ एक जिला, मेरा जो क्लाइंट होगा उसी का मदद होगा ना। लेकिन यहाँ पर हम वीडियो बनाएंगे तो सारा पूरा बिहार का मदद होगा, पूरा इंडिया का मदद होगा। समझ पा रहे हैं, कोई भी जमीन से रिलेटेड जानकारी देखिए इस चैनल पर पूरा बिहार जमीन सर्वे अपडेट और जमीन से अपडेट जितना भी होगा, जितना मैंने पढ़ाई किया लॉ का, पूरा जानकारी आप लोग को दूंगा। पूरा समझ लिए, इस पर वीडियो आपको मिलेगा ही मिलेगा। पूरा जमीन से लेकर A to Z पूरा कोर्स करा देंगे आप लोग को। आप मतलब आपके पास जमीन है 10 कट्ठा 20 कट्ठा, तो आपको जमीन से रिलेटेड जानकारी रखना है, और नहीं भी है तो भी रखना है। जो जमीन कभी तो कभी खरीदेंगे ही। जमीन के जिस तरह आदमी के पास सोना होता है, उसी तरह जमीन भी हम लोग के लिए सोना ही है, किसानों के लिए। समझ पा रहे हैं, सभी के लिए जमीन सोना से भी ज्यादा कीमती है, इतना याद रखिएगा। सोना का रेट तो गिर भी जाता है, जमीन का रेट गिरता है कभी आज तक सुने? बताइए कभी भी कि जमीन का रेट गिर गया हो, कहीं कभी नहीं। जमीन का रेट दिनों दिन 5 साल 10 साल बाद 2 3 दाम होता है। सोना का रेट ऐसा होता है, सुनिए कभी आप? अरे पढ़ेगा 5,000, 10,000, 20,000, बस यही ना, साल में वही ना, और क्या। फिर तो गिर भी जाता है, बढ़ता तो गिरता भी तो है, लेकिन जमीन का रेट कभी नहीं गिरता है। ये चीज आप जाने हुए हैं ना। मिट्टी है, मिट्टी का बहुत कीमत है, इसलिए समझिए। इसलिए जिसके पास जमीन है, जिसके पास जमीन नहीं है, जो जमीन खरीदेंगे, कभी ना कभी खरीदेंगे, घर बनाएंगे, रहेंगे, या तो कुछ भी करने के लिए, तो इसलिए जानकारी रखना जरूरी है। रेंट पर लगाने के लिए, फसल उपजाने के लिए, खेती बाड़ी करने के लिए, रहने के लिए, कोई भी काम के लिए, समझ पा रहे हैं, तो उसकी जानकारी रखना जरूरी है आप लोग को। समझ पा रहे हैं? या कोई आप अमीन बनना चाहते हैं, या कोई वकील बनना चाहते हैं, या कोई किसान है, उसको जमीन के बारे में जानकारी रखना। किसान है तो भी, और जमीन खरीद रहे हैं वो भी, कोई भी चीज़ है, व्यवसाय वाला आदमी है तो वो जमीन खरीद के वो रेंट पर लगाता है, या अपना जमीन ही है। कोई आदमी बाद में हड़प लिया, लड़ाई झगड़ा हुआ, कोई भाई भाई में ही हुआ, गोतिया में ही हुआ, तो ले लिया। तो जानकारी रखना जरूरी ना, आपको बेवकूफ़ बना देगा। आप जाइएगा वहाँ चक्कर लगेगा, खतियान निकल रहा है, अरे 5,000 लगेगा तो निकलेगा, पैसा पता 500 रुपया पहले दो, तुम पहले खोजेंगे, सर्चिंग चार्ज लगेगा। ऐसा होता है या नहीं होता? वो 500 रुपया गया, तो खतियान मिला भी नहीं, क्या हुआ? बेकार में चला गया वो 500 रुपया। इसलिए जानकारी रखना जरूरी है, आप लोग क्लियर कर लीजिए। इसलिए इस वीडियो को इतना लाइक कीजिए कि सारे लोगों के पास पहुंच जाए। समझ पा रहे हैं? वीडियो को लाइक कर देना है, और चैनल पर पहली बार हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। समझ रहे हैं? और कमेंट में बताइएगा कैसा लगा ये वीडियो। क्लियर हुआ? आप लोग को पूरा क्लियर कर दिए ना, कहीं कोई डाउट रहा नहीं रहा? तो वीडियो के लास्ट में 20 सेकंड बचेगा, 5-10 सेकंड बचेगा, 2 वीडियो आ जाएगा दादा परदादा की जमीन, जो कि चालू खतियान, जिसका खतियान नहीं निकल पा रहा है, फिर से एक बार बता दे रहा हूं, जिसका खतियान नहीं निकल पा रहा है, चालू खतियान जाके निकाल लें। उसमें लिखा हुआ थंबनेल में, चालू खतियान कैसे निकालें। उसमें लिखा हुआ है कंप्यूटराइज खतियान, दादा परदादा को खोई जमीन कैसे ढूंढें। अगर जिसका जमीन नहीं मिल पा रहा, कोई पेपर नहीं है, उसके लिए भी वो वीडियो है, उससे निकाल लीजिए। कुछ नहीं पता, खाता खसरा नहीं, कुछ नहीं मालूम है, कोई पेपर नहीं है, तो वहां से चालू खतियान आप निकाल लें, डाउनलोड कर लें, और जमीन सर्वे में दे दे, वो वैलिड होगा। तो 10 सेकंड 20 सेकंड बचेगा, वो आ जाएगा। एक तरफ प्ले लिस्ट रहेगा, तो दोनों देख लीजिएगा। समझ पा रहे हैं? वीडियो पूरा प्ले लिस्ट का वॉच कर लीजिएगा, बहुत जानकारी है। क्लियर हो गया? तो अगला वीडियो बहुत जल्दी आएगा। कमेंट में बताइए ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।